हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज भी इस वक्त हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिले ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। ये पर्सन चाहते ही नहीं इनकी एनर्जीज़ को हम कैच करके आपको कुछ बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आए और उसी के साथ हम आपके पर्सन को देखने की कोशिश करें क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है इनकी करंट एनर्जी। फिर से कैंडल बुझ गई है, बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ हमें ये तो पता चल गया है ये पर्सन ज़िद में आके कुछ भी कर सकते हैं। सही गलत का फ़ैसला ये बाद में लेंगे, पर इनकी ज़िद पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से स्टबर्न एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हो, पता है, दोनों ही, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही जिस टाइम मिले थे उस टाइम स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, इस पर्सन ने आपको देखते ही डिसाइड कर लिया कि ये आपको अपना बना लेंगे। पर आप दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आपको क्यों मिलाया गया है, क्या मकसद है आप दोनों को करीब लाने का। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है ये पर्सन वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे लगाव भी बहुत रखते हैं, पर मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। उससे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको इग्नोर भी बहुत किया है। कहीं ना कहीं आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो। मैं अपने व्यूअर्स से पूछ रही हूँ, आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो ना? ऐसा नहीं लगता कि आप पे ध्यान नहीं देते या फिर ये आपके बारे में पूछते नहीं हैं, और आप इनकी हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। ऐसा लग रहा है छोटी से छोटी चीज़ आप इनकी जानना चाहते हो, डिस्कशन करना चाहते हो, आपको उनकी परवाह है, परवाह करने लगते हो। उनकी लाइफ में कौन है, कौन क्या कर रहा है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पर इनको हमेशा ऐसा लगा है कि आप तो हो ही, आप संभाल लोगे, खुद को तो संभाल लोगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पर वो ये चीज़ नहीं जानते कि आप उनकी अटेंशन के लिए, आप उनके प्यार के लिए, आप उनकी इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कितना टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि आप इनसे एज में छोटे हो, पर प्यार के मामले में आप बहुत ही, लगता है कि आपको आइडिया कि आप एफ़र्ट्स डालते हो। जैसे जैसे कोई इंसान अगर किसी के लिए करना चाहेगा वो एफ़र्ट्स ज़रूर डालेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई किसी को सच में चाहता है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए वो किसी भी बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल सकता है। तो ये आजकल की सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, हमें बहुत काम है। ये जस्ट एक्सक्यूज़ है, क्लियरली स्पीकिंग ये जस्ट एक्सक्यूज़ है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने, मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस दिख रहे हैं। ऐसा लगता है आपको बात बात पे एक्सक्यूज़ दिया है, कॉल ना करने पे आपको बोला नहीं, बताया नहीं। इससे आपको ऐसा लगा है कि आप शायद इनके लिए एक ऑप्शन हो। इनकी करंट फीलिंग्स में बताऊं तो मुझे लगता है इस पर्सन को इन चीज़ों का एहसास है। जिस मोबाइल में इतने सारे मिस्ड कॉल रहते थे, इतने सारे मैसेजेस रहते थे पेंडिंग, आज उनके पास ना कोई मैसेजेस है, ना कोई मिस्ड कॉल है, ना कोई कुछ है। तो उस चीज़ को देख के इस पर्सन को बहुत खाली खाली महसूस होता है। और अभी इस समय इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप इनको छोड़ के चले गए हो, हमेशा के लिए चले गए हो। बहुत इनको बुरा लग रहा है। इनको लग नहीं रहा है कि अब आप कभी वापस आओगे। तो ये अपने मन से, दिल से बार बार पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे लगता है ये अपने फ्रेंड्स से भी एडवाइस ले रहे हैं इस मामले में कि ऐसे ऐसा है, ऐसे ऐसा है, बात नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि इनको बहुत लोगों ने एडवाइस दी भी है कि शायद तुम्हें आगे से पहल करनी चाहिए। पर ये, मुझे लग नहीं रहा है कि एक्शन लेने के मूड में है। देखो ये चीज़ बोलते कैसे ये भड़के हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लगता नहीं है, उनको ऐसा लगता है ये तो आपकी ड्यूटी है ना, एक्शन लेना आपकी ड्यूटी है, बात करना पहले आपकी ड्यूटी है। इनका काम है चुपचाप बस बैठे रहना एक जगह पे। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों तरफ से अगर इक्वल एफर्ट्स होंगे तो तभी जाकर रिश्ता चलेगा, तभी वो रिश्ता स्मूथली चलेगा। क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, एक आग है तो एक पानी बन जाए, है ना।
पर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही इतनी ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में हो इस वक्त, स्पेशली आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो मतलब सबको जान के भी अंधे बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहरे होने की एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ये झुकने के लिए रेडी नहीं है। आप सोचते हो वो आएंगे, वो सोचते हैं अगर वो आए तो ठीक है, वरना फिर वो क्या ही कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। पर ऐसा लगता है ये पर्सन वेट करना नहीं छोड़ रहे हैं, इस पर्सन के दिल से उम्मीद नहीं जा रही है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आप ही की ज़रूरत पड़ेगी और आप ही उनके पास आओगे गिड़गिड़ाते हुए। इनको ऐसा श्योर है, मुझे लगता है ये शायद किसी को बोल भी रहे हैं कि ये श्योर है कि आप ही की तरफ से ही पहले आप झुकोगे। ओ माय गुडनेस, ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है मैं देख रही हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है इस पर्सन के मन में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खोट है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। एक तरीके से ये पता नहीं शायद लिख के भी दे सकते हैं कि आप ही रह नहीं पाओगे इनके बिना। ओ माय गुडनेस, पर इनकी हालत सेम है। पर ये है, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों या कुछ हो, इनकी बस टॉलरेंस पावर है। आप दिखा देते हो, बस ये दिखाते नहीं हैं, उस चीज़ को छुपा देते हैं, है ना। तो इनको लगता है कि ये जीत जाते हैं। तो ऐसा मत करना, इनको जीतने नहीं देंगे इस बार। इनकी करंट फीलिंग्स ये कहती है कि इस समय ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और यकीन मानो अगर आप इनको सामने से कॉल करोगे भी ना, तो ये यही बोलेंगे, यार आजकल तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुमने ही कॉल कर दिया। हो सकता है ये सुन के आपको बहुत गुस्सा आए कि यार अगर तुम्हें याद आ रही थी तो तुम भी तो कॉल कर सकते थे, है ना। पर इस इंसान ने वो चीज़ ना करके ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों की तरफ से एफ़र्ट्स होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत टाइम लगा रहे हैं और उसके पीछे ख़ास वजह भी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनके घर पे कोई और है जो शादी लायक है, तो उसकी भी शादी की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी शादी को और अपने रिलेशनशिप को पीछे रख के उन कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, उन कामों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। दूसरों की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है इनके किसी फ्रेंड की शादी हो जहाँ ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई अपना है इनका, जिनकी कोई शादी है या कोई सेलिब्रेशन है, कोई बर्थडे है, तो अपने सारे कामों को साइड में रख के ये उन कामों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ओ माय गुडनेस, मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी वैल्यू होगी, बहुत जल्द होगी। बहुत करीब ये महसूस कर रहे हैं खुद को। इनको ऐसा लगता है इस समय आप इनके पास होने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये आपसे दूर हैं तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। ये सेपरेशन उनको भी इतना फ़र्क पड़ाती है, उनको भी इतना महसूस कराती है जितना आपको कराती है। पर ये कुछ भी बोलना अभी जायज़ नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है ये बोल रहे हैं कि जब इनको फ्री टाइम मिलेगा, जब ये सारी जिम्मेदारियों से, काम से थोड़े से मुक्त हो जाएंगे, तभी ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि अगर ये आपके पास आए तो ये आपको शायद अभी पूरा टाइम अपना नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ भी बहुत इनको परेशान कर रही है। तो इसलिए ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं अभी आपके पास आना, आपसे बात करना, आपको कोई भी चीज़ हिंट देना। पर इस पर्सन के मन में काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है कि आपको कुछ हिंट दी जाए, आखिर शुरुआत की जाए। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।